तो चाची यहाँ पर पत्थर को धार दे रही है, इसको बोलते हम गढ़वाली में धार दे रही है, द्रांति को धार दे रही। सॉरी, कभी कभी गलती हो जाती है। जैसे झंगोरे की लवाई होती है ना, तो वैसे ही धान की भी यहाँ पर अभी माँ के द्वारा और चाची के द्वारा लवाई की जा रही है। और इसके पीछे क्या रीजन है? स्माइल ही मैंने आपको कोनका दिखाया था, तो यहाँ पर हम कोनका ही बनाने वाले हैं। तो थकान लग गई होगी तो नीचे रख दो। और जो एक गोल छोटी है ना, इसको मैंने बोला था, इसको हम बोंगचा बोलते हैं। और एक ककड़ी ये है, हमारी नज़र पड़ी नहीं और ये पूरी कुछ इस प्रकार से पीली हो गई है। तरफ से लवाई, फिर मंडाई, फिर जो फसल हुई है उसकी सफाई और उसी के साथ हल लगाई। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10:30 हो रहे हैं और एक बार फिर अपने गांव के खूबसूरत इन हरे भरे खेतों से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और जैसे जैसे लवाई हो रही है खेतों में, तो खेत वैसे वैसे खाली होते जा रहे हैं। और आपने लास्ट लवाई वाली हमारी वीडियो देखी होगी, तो हमने ऊपर वाले खेत में लवाई की थी झंगोरे की, और साथ साथ में नीचे वाले खेत में भी लवाई की थी। तो आज लवाई करने का जो काम है वो हमारा पूरी तरह से समाप्त हो गया है, झंगोरे की लवाई करने का। और लवाई अभी होगी, जैसे धान की लवाई होगी और साथ साथ में मंडुए की लवाई होगी। वो शाम को करेंगे या कब करेंगे वो तो आगे पता चलेगा। फिलहाल आज लवाई नहीं है, तो एक बार फिर अपनी जो पुरानी ड्यूटी है घास लाने की, उस ड्यूटी पे मैं खेतों में आया हूँ। और जिन खेतों में हमने लवाई की थी झंगोरे की, तो उन्हीं खेतों में माँ आज यहाँ पर घास निकाल रही है। और साथ साथ में जो झंगोरे का भी घास है ना, जिसको हम न्यार बोलते हैं, वो भी काटना चालू कर चुकी है। और इतना जल्दी क्यों काट रही है वो अपनी माँ से ही जानते हैं। हेलो। हाँ, अब लगाने के लिए खाली चाहिए ना। अच्छा, तो जल्दी नहीं है बल्कि जिस खेत में माँ अभी लवाई कर रही है, लवाई तो क्या बोलूँ, लेकिन घास की कटाई कर रही है। ये खेत जैसे ही खाली होगा तो उसके बाद कुछ दिनों बाद हल भी लगना शुरू हो जाएगा। तो मैंने बोला था ना, आजकल पहाड़ियों को बिल्कुल भी फुर्सत नहीं रहने वाली है। एक तरफ से लवाई, फिर मंडाई, फिर जो फसल हुई है उसकी सफाई और उसी के साथ हल लगाई। तो सब काम फटाफट करने होंगे। तो माँ ने यहाँ पर भारी लगा दी है, और जो ये भारी है ना वो बहुत भारी है। जय बजरंगबली। ओ बच्चा, उठ 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 उठ। और ये भारी इसलिए है क्योंकि जो ये घास माँ निकाल रही है ना, तो यहाँ नीचे अंदर से निकाल रही है और वहाँ अंदर होगा पानी पानी। और पानी अगर घास के साथ मिल जाए तो बहुत ज़्यादा भारी होता है। पानी, इसके पेड़ भी पानी है ना, ये भी पानी है। क्या है पानी? घास भी पानी है। हाँ। तो ये पानी वाला घास है, इसीलिए भारी होगा। और ये भारी माँ सामने रास्ते पे रखेगी, और पहले से ही वहाँ पर एक और भारी भी रखी हुई है। तो एक भारी मैं लेके जाऊँगा, एक माँ लेके जाएगी। जय बजरंगबली। तो घास की भारी गौशाला पर रखने के बाद मैं वापसी अभी घर पे आ चुका हूँ। और टाइम की मैं बात करूँ तो दिन के 12 बज चुके हैं और अभी तक मेरी वीडियो एडिट भी नहीं हो रखी है। और कई दिनों से आप देख रहे होंगे वीडियो सही टाइमिंग पे नहीं आ रही है। वीडियो अपलोड करने की, पब्लिश करने की जो मेरी टाइमिंग है वो है दिन के 1 बजे, लेकिन कई दिनों से वीडियो 1 बजे ना आके 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आ रही है। और उसके पीछे रीज़न है कि आजकल घर के कामों में, खेत के कामों में ज़िंदगी अस्त व्यस्त हो रखी है। और साथ साथ में मेरे आंखों में थोड़ा दर्द भी हो रहा है, जलन टाइप की पड़ रही है। तो रात को मैं फिर वीडियो एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। जितनी भी वीडियो एडिट हो रही है वो सुबह के टाइम पे या दिन के टाइम पर ही मैं कर रहा हूँ। वीडियो टाइम पे नहीं आ रही है, उसके लिए मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगता हूँ। और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि वीडियो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे जब भी आए आप लोग ज़रूर देखें और उसको बहुत सारा
प्यार दें। तो अभी और सब काम छोड़ छाड़ के अब मैं सीधे वीडियो एडिट करूँगा और आप लोगों के बीच में लगभग 2 बजे तक तो मैं वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। दोस्तों 2 बजने में 2 मिनट बाकी हैं, 1:58 हो रहे हैं और मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और शेड्यूल भी कर दी है 2 बजे के लिए। तो मैंने जो बोला था वो मैंने कर दिया, 2 बजे अब वीडियो आ जाएगी और खाना भी तैयार है। तो चलते हैं खाना खाने के लिए और देखते हैं खाने में क्या है। तो ये देखिए आज खाना थोड़ा शॉर्टकट में बना हुआ है। खाने में आज चावल है और चावल के साथ दही और ककड़ी का स्वादिष्ट सा रायता है। रक्षाबंधन के दिन भी रायता बना हुआ था और मैंने बताया था आपको मैं पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे ये रायता हमने बनाया है, लेकिन आज भी प्रोसेस आपको नहीं बता पाया क्योंकि आज भी थोड़ा बिजी था। पर चलो ककड़ी है और दही है घर में तो कभी ना कभी फिर बनाएंगे और आप लोगों को ज़रूर बताएंगे कि हम कैसे बनाते हैं रायता। दोस्तों अभी शाम के 4 बज रहे हैं और घर से मैं अभी जा रहा हूँ खेतों की ओर क्योंकि अभी के टाइम पे हमको करनी है धान की कटाई। और वीडियो के माध्यम से अभी तक आप देख रहे थे झंगोरे की लवाई कैसे करते हैं और धान की जो कटाई है वो झंगोरे की कटाई से बिल्कुल अलग है और कैसे करते हैं वो आपको खेत में जाके ही पता चलेगा। तो चलो खेत में चलते हैं। माँ चले गई है और अपने बापूजी अभी नहीं गए हैं, तो बापूजी भी आ जाएंगे। तो आज हम तीनों लोग मस्त धान की लवाई कटाई करेंगे। तो खेतों में मैं पहुंच गया हूं और अभी मैंने आपको बताया था धान की कटाई होगी तो इस वाले खेत में होगी। तो वहां पर जाने से पहले यहाँ पर देखिए चाची भी हमारे साथ मदद में काम करेगी। तो चाची यहाँ पर पत्थर को धार दे रही है, इसको बोलते हम गढ़वाली में धार दे रही है, दरांती को धार दे रही। सॉरी कभी कभी गलती हो जाती है। तो चाची यहाँ पर दरांती को धार दे रही है पत्थर पे कुछ ऐसे रगड़ के। तो चाची इतनी जल्दी पकड़ती है ना, मेरी गलती अब क्या बताएं। मैं रिटेक लेने वाला था लेकिन मैंने बोला छोड़ो कभी कभी गलती भी दिखानी चाहिए। तो सामने आप देख सकते हैं वहाँ पर माँ भी वही काम कर रही है। तो अब धार जब तेज़ होगी तभी जाके फटाफट लवाई होगी। तो अभी माँ और चाची खेत में चले गए हैं और उन्होंने देखो लवाई करने का जो काम है वो भी शुरू कर दिया है। लेकिन जब यहाँ पर जा रहे थे ना तो ये पुतला बापूजी ने बना रखा है बिल्कुल साड़ी सूड़ी पहना के। तो माँ बोली थी ए देवी बल तूने हमारे खेत बचा के रखी हुई है कि नहीं बचा के रखी हुई है। तो क्या कह रही थी माँ वो खुद माँ से ही जानते हैं। मैंने कहा कि तेरे पापा ने मेरी मूर्ति बना दी वहाँ पे। हाँ। कि तब जब तक तेरी मम्मी आएगी यहाँ तब तक मूर्ति लवाई करेगी। अच्छा तो बचाया भी तब तेरे पुतले ने? थोड़ा बहुत बचा दिया है। बचा दिया। तो चलो माँ के पुतले ने भी थोड़ा बहुत बचा दिया वल। और सामने यहाँ पर भाई साहब का पुतला बना रखा है, वो आप देख सकते हैं डरोनिया बना रखा है भाई साहब की जैकेट से। उधर बापूजी ने अपना भी बना रखा है लेकिन मेरे लिए कहीं पर भी नहीं बना रखा, मेरे कपड़े कहीं भी यूज़ नहीं किए गए हैं। वो तुम्हारा ही है, बापूजी का कहाँ है? वो कहाँ, वो भाई साहब का है। भाई साहब का दोनों का कभी एक पहनता है कभी दोनों पहनते हैं। ठीक है तब तो भाई साहब और मेरा दोनों का एक ही बना हुआ है क्योंकि हम लगभग आप भी देखते होंगे कि कपड़े कभी कभार कोई पहनता रहता है। 4 पुतला बना रखे वहाँ। ठीक है फिर तो चलिए अपने बापूजी भी पहुंच गए हैं। बापूजी से भी नहीं रहा गया घर पे, मेरे कहाँ होता था। बिल्कुल। और आपके पुतलों की बहुत तारीफ की जा रही थी। कौन सी पुतले? जो तुमने यहाँ बना रखे हैं। एक मम्मी बना रखी वहाँ पे। और माँ ने बापूजी को काम दे दिया है और सिखा भी रही है कि कैसे करना है। पापा को नहीं आता काम? पापा ऐसे खेचेंगे तो वो सारा होगा। मतलब अरे पापा को बच्चा समझ रही है माँ इस ऐसे सिखा रही है। तो यहाँ पर एक ककड़ी की बेल है ना, तो माँ बोल रही है बापूजी को कि वो पूरी अलग निकालनी है क्योंकि अगर धान के साथ कट जाएगी तो फिर हमको ककड़ी खाने को नहीं मिलेगी। तो लवाई करते करते देखिए हमने आधे खेत की लगभग लवाई कर दी है। यहाँ से शुरू की थी और वहाँ तक पहुँच गए और उतना ही आगे और लवाई करनी पड़ेगी, लेकिन थोड़ा मैंने ब्रेक ले लिया है
क्योंकि जहाँ पर अपने बापूजी थोड़ा काम कर रहे थे ना ककड़ी की बेल से जो लवाई है वो करने का, तो यहाँ पर देखिए उसके बाद कुछ ककड़ियाँ हमको मिली हैं। तो ये वाली ककड़ी आप सबसे पहले देख सकते हैं, ये निकली है और ये भाई साहब के पुतले पे यहाँ पर रखी हुई है। तो ये भाई साहब दूर से ही खा सकते हैं क्योंकि घर में तो है नहीं, दूर से ही आनंद लीजिए पंजाब से। और ककड़ियाँ भी मैं आपको दिखाता हूँ इस बेल में कितनी सारी हैं। तो एक और है, और जो एक गोल छोटी है ना, इसको मैंने बोला था इसको हम बोंगचा बोलते हैं। और एक ककड़ी ये है, हमारी नज़र पड़ी नहीं और ये पूरी कुछ इस प्रकार से पीली हो गई है। और एक ककड़ी ये है, ये तो बिल्कुल अभी हरी है और बिल्कुल वाइट वाइट भी है थोड़ा, तो इसको खाने में भी बड़ा मज़ा आएगा। और इतनी सारी हो रही है ना इस पर, छोटी छोटी एक और है, एक और है, एक ये हो रही है। बहुत सारी ककड़ियाँ यहाँ पर खेत में हो रही हैं। तो इस बार उतनी ककड़ियाँ खेत में नहीं हुई है जितनी कि हर साल होती हैं, लेकिन जितनी भी हुई है इस खेत में काफ़ी है। और घर में तो हो ही रही है थोड़ा बहुत, वो आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगी। और परसों मैं गया था ककड़ी बेचने के लिए, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए। इतनी सारी ककड़ी मैंने बेची और बड़ा मज़ा आया। तो बड़ी बड़ी जो ककड़ियाँ थी वो दोनों मैंने निकाल दी हैं, और जो छोटी छोटी ककड़ियाँ हैं वो बेल पे मैंने वैसे ही छोड़ दी है, क्योंकि उनका यूज़ हम तब करेंगे जब हम इस खेत में मड़ाई करने आएंगे या खेत में किसी भी काम की वजह से आएंगे। तो दिन में थोड़ा गला गुला सूख जाता है, तो जो ककड़ी है वो पूरी पानी पानी रहती है, तो प्यास भी उससे बुझ जाती है और भूख भी ख़त्म हो जाती है उसको खा के। तो दोनों काम ककड़ी करती है, तो उस टाइम के लिए वो ककड़ियाँ मैंने वहाँ पर रहने दी हैं। और जो यहाँ पर ककड़ियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये वाली पीली ककड़ी को देख के ना बड़ा दुख हो रहा है, क्योंकि हरी होती तो खाने में अलग ही मज़ा होता है, जैसे कि ये है। और ये ककड़ी अपने लिए नहीं निकाली है, बल्कि ये ककड़ी जाएगी नीचे वाले खेत में। और माँ बोली भुआ भुआ वाला, क्योंकि इसमें पैर रखूँगा तो वो यहीं पे धान पूरा झड़ जाएगा। और यहाँ नीचे हैं अपने चाचा जी। कैच 1 2 3, अरे वाह। और चाचा और चाची नीचे वाले खेत में जो आपको न्यार नज़र आ रहा है ना, जो घास है झंगोरे का, वो बांध रहे हैं और फिर पेड़ों में लटकाते हैं। कैसे लटकाते हैं वो आपको आने वाले वीडियोस में पता चल जाएगा। फ़िलहाल जो यहाँ पर धान कट रहा है, तो आगे इसकी क्या प्रोसेस होती है, इसका हम क्या करते हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। और चाचा को शायद अभी थोड़ा भूख भी लगी हुई थी, तो चाचा ने यहीं पे ककड़ी काट भी दी है। तो चलो ककड़ी की एक दौ का आनंद हम भी लेते हैं खेत में। वैसे नमक होता तो मज़ा आता, लेकिन चलो ऐसे ही खा लेते हैं थोड़ा। स्माइल दांत दिखाओ। दांत दिखाओ, एक दांत। स्माइल है सा दो रे, कतना है हंसा ना, ही हंसो रे, ये हंसी नहीं रहे हैं। और यहाँ पर अभी तक जो लवाई चल रही थी ना, तो उसको अब अलग तरीके से रखना पड़ता है खेत में, तो वो ही बापूजी कर रहे हैं। और मैंने आपको कोनका दिखाया था, तो यहाँ पर हम कोनका ही बनाने वाले हैं। तो थकान लग गई होगी तो नीचे रख दो। तो बापूजी ने सबसे पहले कुछ नीचे रखा हुआ है, तो इसको ऐसे मोड़ के रखा जाता है। और फिर ऐसी जो गडोई है ना, जो ये आप देख सकते हैं बापूजी के हाथ में, और इसको फिर ऐसे गोल आकार में रखेंगे, पूरा एक बड़ा सा बना देंगे। जब पूरा बन जाएगा फिर आप लोगों को आगे भी हम दिखाएंगे। तो अभी तक आपने जो लवाई देखी वो देखी कुछ इस तरह से। अब एक और नई लवाई हो रही है यहाँ पर, जैसे झंगोरे की लवाई होती है ना, तो वैसे ही धान की भी यहाँ पर अभी माँ के द्वारा और चाची के द्वारा लवाई की जा रही है। और इसके पीछे क्या रीज़न है, क्यों करते हैं ऐसे, क्यों करते हैं? सबका साथ में काटेंगे तो ये काटा हुआ तो ये ऐसे हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा। थोड़ा कुछ दिन में वो भी पक जाएगा। तो ये देखिए कुछ ऐसी बालियाँ निकाल रहे हैं ये अभी। तो ये बालियाँ भी कोनके के अंदर रखते हैं। ये देखिए बापूजी ने अब तक एक चक्कर भी बना दिया है, नहीं एक चक्रा। 1 2 3 स्माइल ही। तो मैं वीडियो बनाता हूँ तो उसी में से ना प्यारे प्यारे स्क्रीनशॉट आ जाते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं क्योंकि नेचुरल रहते हैं ना। नहीं तो अगर फ़ोटो खींचने के लिए बोलेंगे तो फिर फेक वाली हंसी दिखेगी, नहीं तो ऐसे में तो मस्त हंसी आती है। हो गया इधर लाओ। तो इसी के साथ आज की जो लवाई है वो समाप्त होती है। और अपनी माँ के हाल देखिए, दराती मुंह पे रख रखी है।
नीचे रखना तो कहाँ रखेंगे? कहाँ रखना? इतना बड़ा खेत नहीं है खो जाती तब खो जाती ना। अच्छा, कहाँ पे है कहाँ पे तो है? लास्ट आज के जो धान है वो यहाँ पर रख दिए हैं। तो चलो हमारा तो पूरा जो काम है वो कंप्लीट हो गया है आज का, लेकिन इनका काम अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि अभी तक हम जो लवाई कर रहे थे वो हमारी थी। और यहाँ से जो आपको ये पत्थर नज़र आ रहा है ना, तो इसको हम बोलते हैं वोड़ा, मतलब बॉर्डर आप मान सकते हैं। तो वहाँ से चाची का खेत है, तो वहाँ पर चाची के खेत में अब लवाई की जा रही है। और छोटा सा खेत है, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा उसको लवाई करने में 5 मिनट लगेंगे।